लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेट जुपिटर, जिसे कि हम बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये जो है सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे भारी होता है, और इसे हम ना मोस्ट बेनिफिक ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। बट ये जो है ना, ये बेसिकली गुरु है। सो दिस इज नॉट योर लक, बट इट इज द विजडम, ठीक है। सो ये ग्रह जहां पे भी बैठा होता है ना आपके चार्ट में, आपको वहां पे लगता है कि बहुत भारी फील हो रहा है, क्योंकि प्लैनेट इज हैवी, तो ये आपको बहुत भार देता है। बट इसके जो एस्पेक्ट होते हैं, इसके 5, 7 और 9, 5th हाउस को देखता है जहां पे भी बैठा है वहां से, 7th को देखता है और 9th को देखता है, वहां पर ये अपने बेनिफिक इफेक्ट्स देता है, ठीक है। अब ना लोग बहुत सारे सोचते हैं कि ये तो बेनिफिक है तो बहुत सारे पैसे देगा, तो ये ऐसे पैसे डायरेक्टली इट इज नॉट रिलेटेड टू वेल्थ, बट ये क्या करता है, ये आपके ओवरऑल विजडम को इंक्रीज करता है, सही गलत को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, आपको क्लैरिटी देता है, लाइफ में डायरेक्शंस देता है, फेथ देता है। तो ये सब चीजों का जब आपको नॉलेज हो जाता है, देन इवेंचुअली आप स्किल बिल्डिंग भी कराता है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं, देन मनी फ्लोज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ जुपिटर इन योर लाइफ। सेकेंडली, इसको ना आप ऐसे देख सकते हैं कि ये शो करता है कि हाउ गॉड इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर एक्शंस, ठीक है। सो इफ योर इंटेंशंस आर प्योर एंड गुड, देन जुपिटर प्रोटेक्ट्स यू साइलेंटली। कई बार ना, जैसे कि जो भी हमारे गुरु होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो सब हमें ज्ञान दे रहे होते हैं, हमें सब कुछ बता रहे होते हैं, हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वो हमें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होता कि उन्होंने हमें किस किस चीज से प्रोटेक्ट कर लिया। सेम वे जुपिटर भी हमारे लाइफ में जब ये अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है ना, तो ये आपको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखता है। और द मोमेंट जुपिटर की ब्लेसिंग अगर नहीं है, तो फिर मुद्दे बहुत ज्यादा हो जाते हैं लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा ये ना आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि अगर आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए ना, देन अगेन यू नीड टू हैव वेरी गुड जुपिटर। जब हम मैरिज का टाइमिंग देखते हैं, तो भी हम देखते हैं ना, सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु का ट्रांजिट देखते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना कि सैटर्न अप्रूव्स एंड देन जुपिटर ब्लेसेस। सो अगेन ये वहां पर भी आपके ना वैल्यू सिस्टम को चेक करता है। सो टू हैव वेरी गुड एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप, आपको ना लाइफ में प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। एंड इन एनी रिलेशनशिप, जो भी उसका प्रोटोकॉल है, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो वहां पर वो चल नहीं पाएगा। सो आपके लाइफ के मोरल्स, आपके वैल्यू सिस्टम और आपके प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। सो आपको इनको फॉलो करना है, कोई ना कोई प्रिंसिपल आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। सो जब भी ये आपके ना अच्छी चीजों, जब ये अच्छे रिजल्ट देता है, तो जुपिटर को बोलते हैं मिडास टच। तो ये जिस भी चीज को छू देता है ना, वहां पे आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी नॉलेज गेन हो जाएगी, और आप ना वहां पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। बट वहीं पे जब अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ द अफ्लिक्शन, और बिकॉज समवेयर यू हैव नॉट एबल टू फॉलो योर मोरल्स और वॉट एवर द प्रिंसिपल्स, तब आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि बहुत ऊपर से नीचे गिराता है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर रूल है, इट नेवर श्रिंक्स, इट ओनली एम्प्लीफाइज। तो अच्छा हो या बुरा हो, ये एम्प्लीफाई ही करेगा। और ये ना आपके बिलीफ सिस्टम को बेसिकली चेक करता है। आपने लाइफ में, आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस देगा, उनके थ्रू जो भी आपको नॉलेज गेन होनी चाहिए वो आपने करी या नहीं करी। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये आपको फिर इवेंचुअली ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां पर इट विल टेस्ट यू दैट वेदर यू योरसेल्फ ट्रस्ट योर ओन विजडम और यू पैनिक। सो अगर आपने वो लेसन लर्न कर लिए होंगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, और जरूर नहीं, हमारे अपने ही लाइफ में एक्सपीरियंसेस, हमारे आसपास भी जो लोग होते हैं ना, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो उनके एक्सपीरियंसेस से अगर आपने सीख लिया एंड आपने करेक्ट वे में रिस्पॉन्ड किया, सो अगेन इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट,
ठीक है। सो इसका बेसिक फंडा क्या है? ये बेनिफिक है, ये आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा, ये आपको बहुत सारे आई वुड से इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस कराएगा। और इसकी दशा में ना ऐसा लगता है बहुत स्लो चल रही हैं चीजें, बट वो स्लो इसलिए चल रही होती हैं क्योंकि जुपिटर चाहता है हर मूवमेंट को समझो, उसको महसूस करो, उसको फील करो, क्योंकि तभी आप ना उसको रियल तरीके से, क्लियर तरीके से समझ पाओगे। इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है जब आप कोई भी चीज सीख रहे होते हो ना, कि आज आपने क्लास में पढ़ लिया, फिर उसको आके रिविजन करना होता है। तो रिविजन आप अपने दिमाग में करोगे ना, तो वो इंट्रोस्पेक्शन होता है कि भाई आज मैंने ये हुआ, ये क्यों हुआ, इसके क्या रीजंस थे, बहुत जरूरी है। सो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से कि जुपिटर is not your destiny, but basically it changes your response towards destiny, and that is how you grow and evolve. Thank you.